नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वत्सायाणं नमो वै सर्वसाहूनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावुर केवली समय सार के पुण्य पाप अधिकार पर हमारी स्वाध्याय शुरू हुई थी कल, और हमने 145 नंबर की गाथा में ये देखा कि आचार्य भगवान ने कहा कि अशुभ कर्म कुशील है और शुभ कर्म सुशील है, ऐसा तुम मानते हो, जानते हो, किंतु वह सुशील कैसे हो सकता है जो जीव को संसार में प्रवेश कराता है। ये चर्चा अपनी कल हुई थी। टीका में, इस गाथा की टीका में पहले आचार्य देव ने अज्ञानी का पक्ष रखा है, जिसमें वो पुण्य और पाप में अंतर के संबंध में 4 तर्क अपने रखता है। 4 तर्क में पहला उसका है कि वो कहता है कि इनके कारणों में भेद है, इनके स्वभाव में भेद है, इनके अनुभाग में भेद है और इनके आश्रय में भेद है, इसलिए हम दोनों में अंतर मानते हैं। कैसे कैसे भेद है वो चर्चा भी अपन करते हैं। तो उन अज्ञानी के इन 4 तर्कों का उत्तर देते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस टीका में ये बात सिद्ध की कि जो तुमने 4 अंतर पुण्य पाप के संबंध में बताए, वास्तव में उनमें कोई अंतर नहीं है। किस तरह नहीं है? तो उन्होंने अज्ञानी के द्वारा खड़े किए गए 4 प्रकार के अंतरों का परमार्थ वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन करते हुए निषेध किया। तो वो 4 प्रकार के अंतर कौन कौन से हैं, जरा टीका में अपन देखेंगे आज। अज्ञानी का तर्क है, शुरू का जो पहला पैराग्राफ है ना, तो वो अज्ञानी का तर्क है। कई लोगों का, ये लिखा है इसमें, कई लोगों का ऐसा पक्ष है कि कोई कर्म शुभ है और कोई कर्म अशुभ है। ये सब आगे बात आएगी। देखिए यहां पे टीका शुरू करते हैं। किसी कर्म में शुभ जीव परिणाम निमित्त होने से, किसी में अशुभ जीव परिणाम निमित्त होने से कर्म के कारणों में भेद होता है। पहला तर्क उसने दिया कि कोई कर्म जो है उसमें तो जीव का शुभ परिणाम निमित्त है और किसी में जीव का अशुभ परिणाम निमित्त है। शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम का मतलब अपन समझते हैं बहुत अच्छी तरह कि वीतरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का परिणाम, आराधना का परिणाम, व्रत नियम संयम का परिणाम, दया दान व्रत पूजा आदि का परिणाम, ये सब शुभ परिणाम के अंतर्गत आते हैं। और हिंसा, झूठ, चोरी, व्यापार धंधा, विषय भोग, 5 इंद्रिय के, है ना, कमाना खाना आदि, ये सब ये अशुभ परिणाम के अंतर्गत आते हैं। तो वो कहता है कि किसी परिणाम में, मतलब किसी कर्म में जीव के शुभ परिणाम निमित्त हो रहे हैं और किसी में अशुभ परिणाम निमित्त हो रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कर्म के कारणों में भेद होता है। इसलिए कोई कर्म शुभ पुद्गल परिणाममय और कोई अशुभ पुद्गल परिणाममय होने से उनके स्वभाव में भेद होता है। एक पहला तर्क उसने रखा, मैंने उसने इसमें जीव परिणाम
शुभ और अशुभ अलग अलग निमित्त होते हैं, तो इस तरह इनके परिणाम में, स्वभाव में भेद होता है, कारणों में भेद होता है एक। और दूसरा लिया, कोई कर्म शुभ पुद्गल परिणाममय और कोई अशुभ पुद्गल परिणाममय होने से कर्म के स्वभाव में भेद है। तो एक दूसरा ये दूसरा तर्क उसने रखा। फिर तीसरा रखा कि किसी कर्म का शुभ फल रूप और किसी का अशुभ फल रूप विपाक होने से कर्म के अनुभाग में अर्थात स्वाद में भेद होता है। मैंने किसी कर्म में शुभ का विपाक आता है, किसी में अशुभ का विपाक आता है, तो इस स्वाद दोनों का अलग अलग है। आप पुण्य और पाप को एक ही कैसे समझते हो? पुण्य का उदय हो तो हमको अच्छी अच्छी सामग्रियां मिलती है, बाहर की अनुकूलता मिलती है, बाहर की भोग सामग्री मिलती है, बाहर की सारी सुख सुविधाएं मिलती है। और पाप कर्म का उदय हो तो हमको अनेक प्रकार की कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं जीवन में देखनी पड़ती है। तो इन दोनों के स्वाद में अंतर है, इस तरह अज्ञानी का ये तर्क है। और चौथा कि कोई कर्म शुभ अर्थात अच्छे मोक्ष मार्ग के आश्रित होने से और कोई कर्म अशुभ अर्थात बुरे ऐसे बंध मार्ग के आश्रित होने से कर्म के आश्रय में भेद होता है। मूल जो गलती है ना वो यहां है कि कोई कर्म शुभ मोक्ष मार्ग के आश्रित है और कोई बंध मार्ग के आश्रित है। यानी इसमें क्या है कि अज्ञानी ये मानता है कि जो शुभ कर्म है, मतलब शुभ परिणाम है, पुण्य है, जिसको अपन पुण्य बोलते हैं अपनी भाषा में, कि वो तो मोक्ष मार्ग के आश्रित है। और मोक्ष मार्ग कैसे? शुभ मोक्ष मार्ग, शुभ माने अच्छे, यहाँ शुभ माने वो शुभ अशुभ भाव वाला शुभ नहीं है। मोक्ष मार्ग शुभ माने मोक्ष मार्ग श्रेष्ठ है, अच्छा है, और बंध मार्ग अशुभ माने बुरा है। तो इस तरह उसने कहा कि ये शुभ मोक्ष मार्ग के आश्रित होने से और कोई कर्म अशुभ माने बुरे ऐसे बंध मार्ग के आश्रित होने से कर्म के आश्रय में भेद है। इस प्रकार चार तरह के तर्क उसने उठाए। पहला, दोनों के कारणों में भेद, दोनों के स्वभाव में भेद, दोनों के अनुभाग में भेद और दोनों के आश्रय में भेद। इस तरह चार प्रकार के तर्क उठा करके उसने कहा कि इसलिए यद्यपि वास्तव में कर्म एक ही है तथापि कई लोगों का ऐसा पक्ष है। देखो, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि चार तरह के तर्क अज्ञानी उठाता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि कर्म तो सच में एक ही है तथापि कई लोगों का मतलब बहुभाग जीव जगत में ऐसे मिलेंगे। वस्तु स्थिति को समझने वाले जीव, वास्तविकता को समझने वाले जीव हमेशा जगत में बिरले होंगे, बहुत अल्प मात्रा में होंगे। इसलिए कहा कई लोगों का ऐसा पक्ष है कि कोई कर्म शुभ है और कोई कर्म अशुभ है। ये अज्ञानी की ओर से आचार्य ने अज्ञानी का तर्क रखा। मैंने एक तरह से जैसे वकील लोग होते हैं ना, तो अदालत में वो अपना केस रखते हैं, न्यायाधीश के सामने अपने अपने तर्क और दलील रखते हैं। तो यहां पर आचार्य देव ने अज्ञानी की ओर से पहले अज्ञानी की दलील रखी, अज्ञानी के तर्क रखे, और उसने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि कर्म वास्तव में कोई कर्म शुभ है और कोई कर्म अशुभ है, ये चार प्रकार के अंतर होने की वजह से। परंतु फिर आचार्य कहते हैं कि यह पक्ष, माने कौन सा पक्ष? जो पक्ष अज्ञानी ने रखा कि ये जो अज्ञानी का पक्ष है, माने जो ये चार प्रकार के अंतर बता करके एक कर्म में दो भेद करता है, तो वो जो अज्ञानी का पक्ष है तो कहते हैं वो प्रतिपक्ष सहित है। और वह प्रतिपक्ष अर्थात व्यवहार पक्ष का निषेध करने वाला निश्चय पक्ष इस प्रकार है। वो कौन सा पक्ष है, किस तरह से इसका निषेध करेंगे? तो आचार्य भगवान अब वास्तविक वस्तु स्थिति क्या है, पुण्य और पाप के संदर्भ में, शुभ अशुभ के संदर्भ में वास्तविक वस्तु स्थिति क्या है, माने जो चार अंतर अज्ञानी ने बताए, उन चार अंतरों का प्रतिपक्ष क्या है वो बताते हुए आचार्य देव परमार्थ का पक्ष रखते हैं। और परमार्थ का पक्ष रख करके फिर वो इस बात को सिद्ध करेंगे कि कर्म वास्तव में दो नहीं है,
तुझे कर्म दो भाषित होते हैं तो ये तेरा अज्ञान है और अज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। देखिए यहां पे अब ये अज्ञानी का पक्ष तो अपन ने समझा। अब जो वास्तविक वस्तु स्थिति है इसको थोड़ा बहुत गंभीरता से समझने जैसा है कि शुभ या अशुभ जीव परिणाम। कौन से परिणाम? कि शुभ या अशुभ। शुभ यानी अशुभ माने कसाय की मंदता रूप जीव परिणाम हो या कसाय की तीव्रता रूप जीव परिणाम हो। जिसे अभी अपन ने कहा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि के परिणाम, खाना पीना, कमाना, 5 इंद्रिय के विषय भोग के परिणाम, ये अशुभ जीव परिणाम है, ये पाप है। और वीतरागी देव शास्त्र गुरु की आराधना, उपासना, व्रत, नियम, संयम आदि, अणुव्रत, महाव्रत आदि के परिणाम, यात्रा का परिणाम है ना, ये सब, तो ये सब शुभ जीव परिणाम। तो यह कहा कि शुभ या अशुभ जीव परिणाम ये कैसे हैं? तो उन्होंने एक तर्क कहा, एक बात कही कि केवल अज्ञानमय होने से। अब यहां अज्ञानमय का मतलब क्या है? तो अज्ञानमय का मतलब ये नहीं कि मिथ्या दृष्टि के होते हैं इसलिए अज्ञानमय है। ये मिथ्या दृष्टि, सम्य दृष्टि की विवक्षा यहां पे नहीं है। अज्ञानमय का मतलब ये है कि ये जीव परिणाम जिसको तुम बोल रहे हो कि ये जो शुभ और अशुभ जीव परिणाम अलग अलग बता रहे हो, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि भाई साहब इनमें एक बात कॉमन है। और वो बात क्या कॉमन है? कि इन दोनों में अज्ञानमयता समान है। अर्थात शुभ और अशुभ भाव, शुभ अशुभ जीव परिणाम वास्तव में जड़ स्वभावी है। कैसे हैं ये? कि जड़ स्वभावी। जड़ स्वभावी माने इनमें ज्ञान का स्वभाव माने चैतन्यता नहीं है। जैसे अपन ने समय सार की 72 नंबर की गाथा में आश्रव और आत्मा के भेद ज्ञान की चर्चा आचार्य भगवान ने जब की, तो वहां पर उन्होंने 3 तर्क रखे। आत्मा और आश्रव की भिन्नता की 3 बातें उन्होंने अपने सामने रखी। वो 3 बातें कौन कौन सी रखी? तो उन्होंने कहा आश्रव असुचि है, आश्रव जड़ स्वभावी है और आश्रव दुख के कारण है। तो वहां जड़ स्वभावी का मतलब क्या? कि जड़ स्वभावी का मतलब ये कि जो जड़ होता है, जिसमें चैतन्यता नहीं होती, जिसमें जानने देखने का स्वभाव नहीं होता, वो अपने को भी नहीं जानता और दूसरे को भी नहीं जानता, बल्कि दूसरे के द्वारा अर्थात आत्मा के द्वारा यानी चैतन्य के द्वारा वो जाना जाता है। तो वहां पर 72 नंबर की गाथा में आश्रव भाव को जड़ स्वभावी पहले वो कह करके आए हैं। जड़ स्वभावी का मतलब आश्रव में ज्ञान की किरण नहीं है, आश्रव ज्ञान स्वरूप नहीं है, आत्मा आश्रव में जानने का स्वभाव नहीं है। आश्रव जैसे देखो शुभ परिणाम है, अभी अपन ऐसे विचार करें तो भगवान के प्रति शुभ परिणाम भगवान का लक्ष्य करके, वीतरागी जिनेन्द्र परमात्मा का लक्ष्य करके अपने को उनकी भक्ति पूजा का परिणाम आया। तो उस भक्ति पूजा के परिणाम में ज्ञान का अभाव है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो भक्ति पूजा का जो परिणाम आया, वो परिणाम ना तो खुद को जानता है कि मैं भक्ति पूजा का परिणाम हूं, और जिनके लक्ष्य से वो परिणाम आया, मैंने भगवान के लक्ष्य से समझ लीजिए वो परिणाम आया, तो वो भगवान को भी वो परिणाम जानता नहीं कि ये भगवान है। उस परिणाम को जानने वाला, उस परिणाम के विषय को जानने वाला, मतलब उनका लक्ष्य करके वो परिणाम तो हुआ, लेकिन जिनका लक्ष्य करके वो परिणाम होता है, वो परिणाम अज्ञानमय होने से उसके विषय को, मतलब उस परिणाम का जो विषय बना, उस परिणाम के विषय को वो परिणाम जानता नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान ने एक सबसे बड़ा तर्क दिया कि शुभ या अशुभ जीव परिणाम केवल अज्ञानमय होने से एक है। तो ये बताओ तुम कि शुभ परिणाम में और अशुभ परिणाम में ज्ञान किसमें पाया जाता है, जानना स्वभाव किसमें पाया जाता है? और जब जानना स्वभाव नहीं पाया जाता तो दोनों में एक चीज कॉमन हुई, और वो चीज कॉमन हुई अज्ञानपना। तो अज्ञानपना होने से, अज्ञानमय होने से वो एक है। एक तर्क का खंडन किया। दूसरा, और उनके एक होने से कर्म के कारण में भेद नहीं होता। पहला आया था ना कारण भेद, तो यहां पर आचार्य कहा कि जब दोनों अज्ञानमय हैं तो अज्ञानमय होने से दोनों के कारण में भेद नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अज्ञान की संतानें हैं,
दोनों अज्ञान से उत्पन्न होने वाले परिणाम हैं, इसलिए कर्म एक ही है। ये पहला तर्क आया था। अब दूसरा तर्क जो उसने दिया था कि दोनों के स्वभाव में अंतर है, तो आचार्य भगवान ने कहा कि शुभ अशुभ पुद्गल परिणाम, शुभ या अशुभ पुद्गल परिणाम केवल पुद्गलमय होने से, वो है किसका बना हुआ, वो पुद्गल परिणाम, जो शुभ और अशुभ जो पुद्गल परिणाम है, शुभ या अशुभ जो पुद्गल परिणाम है, वो केवल पुद्गलमय होने से एक है, और उसके एक होने से कर्म के स्वभाव में भेद नहीं होता, इसलिए कर्म एक है। माने वो दोनों एक पुद्गलमय होने की वजह से वो एक ही है। इसलिए ये जो तुमने स्वभाव में भेद डाला था, कि वो स्वभाव का भेद भी यहां पर नहीं टिकता है। आगे देखिए, शुभ या अशुभ फल रूप, शुभ या अशुभ फल रूप होने वाला विपाक, तीसरा बोल आया था विपाक का, यानी इसको अपन यूं भी समझ सकते हैं कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, माने शुभ और शुभ परिणाम ये भाव कर्म हैं, उनसे बंधने वाले कर्म वे द्रव्य कर्म हैं, और उनसे उनके उदय में प्राप्त संयोग वो नो कर्म हैं, जो विपाक के रूप में उदय में आते हैं। तो वो यहां पे कहते हैं कि शुभ या अशुभ फल रूप होने वाला विपाक, विपाक का मतलब होता है उसका उदय, फलदान, केवल पुद्गलमय होने से। कि क्या मिलेगा, पाप कर्म का उदय आएगा तो क्या मिलेगा, पुद्गल मिलेगा या आत्मा मिलेगा, और पुण्य कर्म का उदय आएगा तो क्या मिलेगा, पुद्गल मिलेगा या आत्मा मिलेगा। सीधी सी बात है, ये संयोगी भाव है, तो संयोगी भाव से कर्म का संयोग होगा, और कर्म के संयोग में जब कर्म का उदय आएगा तो कर्म के उदय में नो कर्म का संयोग होगा, और जो भी नो कर्म का संयोग होगा वो सब का सब पौद्गलिक होगा। तो पौद्गलिक, चाहे पुण्य का उदय में, पुण्य के उदय में अनुकूल सामग्रियां मिले, चाहे पाप के उदय में प्रतिकूल सामग्रियां मिले, कुछ भी मिले, तो वो सब का सब एक पुद्गलमय है। आगे तो उदाहरण देने वाले हैं वो, कि कोई लोहे की बेड़ी से बंधे और कोई सोने की बेड़ी से बंधे, बंधन तो बंधन है। वो आगे उदाहरण देंगे उस चीज का। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि वो फल रूप होने से विपाक केवल पुद्गलमय होने से एक ही है, और उसके एक होने से कर्म के अनुभव में अर्थात स्वाद में भेद नहीं होता है। दोनों का स्वाद, पुद्गल ही पुद्गल मिलता है, उससे आत्मा नहीं मिलता। पाप परिणाम से भी पुद्गल मिलेगा, पाप कर्म के उदय में भी, और पुण्य का उदय आएगा तो भी उससे पुद्गल ही मिलने वाला है, आत्मा का स्वभाव किसी इसमें से मिलने वाला नहीं है। तो इनका उदय जो आएगा, तो उदय की अपेक्षा से अनुभव माने स्वाद में भेद नहीं होता, इसलिए कर्म एक ही है, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, अब देखो एक बहुत बढ़िया बात आगे जो वो कहा था चौथा, कि भाई ये जो शुभ कर्म है ये तो शुभ मोक्ष मार्ग के आश्रित है, और जो पाप है अशुभ है वो बंध मार्ग के आश्रित है। तो ये जो अपने को भ्रम होता है, बल्कि ये भ्रम के कारण ही आज तक हम संसार में रुलते रहे हैं। जीव को कुछ भी कर ले वो, लेकिन उसको अंतरंग में शुभ कर्म के प्रति का जो पक्ष है उसके प्रति ये तो कुछ तो मोक्ष मार्ग में मदद करेगा, इसके करने से मोक्ष मार्ग में हम कुछ तो आगे बढ़ेंगे। सच में शुभ कर्म मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का कारण नहीं होता, लेकिन आगे बढ़ना रुका इस बात का प्रतीक होता है। मैंने कोई भी शुभ परिणाम आया, अपने जीव मुनिराज भी होते हैं, भावलिंगी संत भी होते हैं, तो जब वे शुभ परिणाम में आते हैं तो गिरने के गुणस्थान में शुभ भाव आता है, मैंने 7वें से गिरने के गुणस्थान में आता है। तो शुभ भाव आगे बढ़ने में कारण नहीं होता, बल्कि शुभ भाव आया तो भी वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के बजाय मोक्ष मार्ग में वो मैंने रुक, जैसे क्या होता है, जैसे अपन ये समझे कि एक आदमी हाथ में लकड़ी लेके घूमता है, लकड़ी लेके चलता है, लकड़ी के सहारे के बिना नहीं चलता, तो वो किस बात को बताता है, वो इस बात को बताता है कि इसके पैरों में दम नहीं है,
माने वो उसकी कमजोरी की सूचना है। तो इसी तरह जो शुभ भाव भी आया तो वो शुभ भाव मोक्ष मार्ग की माने मोक्ष मार्ग की शुद्धता को बताता नहीं है, वो ये बताता है कि शुद्धता में इतनी कमी है और उस कमी का प्रकटीकरण, उस कमी की प्रसिद्धि कौन करता है कि ज्ञानी के जीवन में पाए जाने वाला शुभ भाव उस कमी की प्रसिद्धि करता है। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूं कि जैसे अपन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, स्कूल के अंदर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उस सब्जेक्ट में जब हमारा एग्जाम होता है तो एग्जाम में हमारा पूर्णांक 100 नंबर का है, तो अधिकतम प्राप्तांक कितना हो सकता है? तो हम सीधा सा उत्तर हमारा होगा कि पूर्णांक यदि 100 का है तो प्राप्तांक भी 100 का होना चाहिए। अब कोई विद्यार्थी अगर 100 में से 80 नंबर लाता है, कोई 85 लाता है, कोई 90 लाता है, कोई 95 लाता है और कोई 60 नंबर लेकर के आता है, तो अपन क्या क्या बोलेंगे इसको? अपन ये बोलेंगे कि भाई जितने अंक तुमने प्राप्त किए वो तो इस बात को बताता है कि तुमने इतनी पढ़ाई की है, लेकिन जितने अंक तुम्हें कम मिले, मान लीजिए 100 में से 80 मिले, तो जो 20 अंक नहीं मिले वो इस बात को बताता है कि तुम्हारी पढ़ाई में तुमने इतना बंक मारा है। वो इस बात को बताता है, वो इस बात को नहीं बताता कि तुमने इतने अंक कम मिले तो तुमने पढ़ाई इतनी की, ऐसा नहीं। जितनी पढ़ाई की कमी रही, वो जो अंकों का कम मिलना वो पढ़ाई की कमी को सूचन करता है, और जितने अंक मिले कि वो अंक हमें इस बात को बताते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई की है। इसी तरह आत्मा स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध तत्व है, तो परिपूर्ण शुद्ध तत्व का परिपूर्ण शुद्धता रूप परिणमन वो मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष की उपलब्धि है। ज्ञानी जीवों को जब जैसा परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव है वैसा का वैसा परिपूर्ण शुद्धता रूप परिणमन नहीं होता, तो उनके शुद्धता के परिणमन में कुछ कमी पाई जाएगी। इसी का नाम है कि शुद्धता का पूर्ण परिणमन नहीं हुआ, तो वो कमी पाई जाएगी। तो वो कमी किस बात को, वो कमी है, इस बात की प्रसिद्धि किसके द्वारा होगी? इस बात की प्रसिद्धि, कमी की प्रसिद्धि इस बात के द्वारा होगी कि उनके भूमिका में ये शुभ राग पाया गया। भूमिका मोक्ष मार्गियों की भूमिका में पाया जाने वाला शुभ राग इस बात को बताता है कि इनके स्वरूप स्थिरता की इतनी कमी है। क्यों? क्योंकि जितनी स्वरूप स्थिरता है उतनी तो शुद्धता की परिणति चल रही है, जितनी शुद्धता की परिणति चल रही है उतनी स्वरूप स्थिरता है, और जितनी शुद्धता की परिणति में कमी है वो इस बात को बताता है कि इतना शुभ भाव है, तो वो इस बात को बताता है कि इतनी शुद्धता की परिणति में कमी है। तो सच में मोक्ष मार्गियों के साथ में शुभ कर्म होता है। दो बातें हैं। मोक्ष मार्गियों मोक्ष मार्गियों के साथ में शुद्धता की कमी है, उसका प्रगटीकरण शुभ भाव के रूप में होता है। तो ये जो बिंदु आया कि वो जो जितना शुद्धता का परिणमन है, सच में मोक्ष मार्ग तो वो है कि जो शुद्धता का परिणमन है, और शुद्धता के परिणमन में जितनी कमी रही तो उतनी कमी की प्रसिद्धि किसके माध्यम से होगी कि उनकी भूमिका में पाया जाने वाला शुभ भाव इस बात को बताता है कि इतनी इनकी मोक्ष मार्ग में अभी शुद्धि की इतनी कमी है, तो इसका मतलब यह कि इनका उपयोग इतना बहिर्लक्षी है। तो जब शुभ भाव मोक्ष मार्ग की शुद्धता की कमी को बताने वाला परिणाम है, तो उसके आधार से मोक्ष मार्ग कैसे सदेगा? और अगर शुभ भाव के आधार से यानी पुण्य परिणाम के आधार से यदि हम मोक्ष मार्ग की सिद्धि मानते हैं, तो फिर जैसे जैसे गुणस्थानों में मुनिराज आगे बढ़ते हैं, अपने स्वभाव का अवलंबन लेते हैं, और उनके स्वभाव के अवलंबन की उग्रता जब बढ़ती है, तो
तो शुभ भाव का अंत होता जाता है। यदि शुभ भाव मोक्ष मार्ग के आश्रित हो तो जैसे जैसे मोक्ष मार्ग आगे के गुण स्थानों में मोक्ष मार्ग की वृद्धि होती है, मोक्ष मार्ग बढ़ता है, तो आगे आगे के गुण स्थानों में शुभ भाव भी बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ता नहीं है। छठे गुण स्थान तक तो बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक रहता है, लेकिन 7वें गुण स्थान से आगे के 10वें गुण स्थान तक जो राग की सत्ता मानी गई है, वो तो बुद्धि पूर्वक भी राग वहां पर नहीं रहता। बुद्धि पूर्वक राग का मतलब क्या हुआ कि जो राग स्वयं के ज्ञान का विषय बने, स्वयं उस राग को जान सके, ऐसा राग भी मुनिराज की भूमिका में नहीं रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि मोक्ष मार्गियों के साथ में राग होना, मोक्ष मार्गियों के साथ में राग होना और राग का मोक्ष मार्ग होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जैसे अपन एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं तो बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी कि अपन पांडव पुराण पढ़ते हैं, तो पांडव में अपन पद्म पुराण पढ़ते हैं, तो पद्म पुराण में किसका वर्णन है कि पद्म पुराण में रामचंद्र जी के पूरे जीवन का वर्णन है। तो रामचंद्र जी के उस पद्म पुराण में रावण का वर्णन भी आएगा कि नहीं आएगा? रावण का वर्णन भी आएगा। रावण के वर्णन को आप उसमें से निकाल नहीं सकते। अब कोई ये कहे कि जब रामचंद्र जी के पुराण में यानी पद्म पुराण में रावण का वर्णन भी है, तो क्यों नहीं हम इसको रावण पुराण बना दें यार, इस ग्रंथ का नाम रावण पुराण रखें। तो अगर अपन उस ग्रंथ का नाम रावण पुराण रखें तो आप में से, हमारे में से कितने लोग उस पुराण को मंदिर में रखेंगे और कितने लोग उस पुराण की स्वाध्याय करेंगे? विचार करना। यद्यपि रामचंद्र जी के जीवन में एक प्रसंग बना था और उसमें रावण का भी योगदान रहा था, उस प्रसंग में, उस पूरी कहानी में रावण एक पात्र के रूप में आया, लेकिन पात्र के रूप में आने पर भी पांडव पुराण का वह, पद्म पुराण का वह पात्र हेय कोटि का पात्र है। वो पात्र कभी भी उपादेय कोटि का पात्र नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार की बात यहां पर है कि मोक्ष मार्गी राम के जीवन में शुभ और अशुभ भाव रूपी रावण, जिस तरह रामचंद्र जी की धर्म पत्नी सीता जी का अपहरण रावण ने किया था और उसके फलस्वरूप उसे दंड भोगना पड़ा था, उसी प्रकार इस आत्मा रूपी शुद्ध राम की निर्मल परिणति रूपी सीता का हरण ये शुभ और अशुभ रूपी रावण करते हैं और इसका दंड भी भोगना पड़ता है। क्या दंड भोगना पड़ता है कि इनका दंड है 4 गति में परिभ्रमण। तो कहने का मतलब है कि वो पुराण के घटनाक्रम में चाहे उसका वर्णन आवे, आने का निषेध नहीं है, लेकिन उसके नाम पर पुराण नहीं रखा जा सकता। इसी तरह मोक्ष मार्गियों को मोक्ष मार्ग में आरोहण करते हुए शुभ और अशुभ परिणाम चतुर्थ और पंचम गुण स्थान में है, तो मोक्ष मार्गी जीवों को अशुभ परिणाम भी आते हैं। शुभ की बात तो छोड़ो, वो तो मुनिराज की भूमिका होती है कि जिसमें अशुभ परिणाम नहीं होते, शुभ परिणाम होते हैं। ये आने पर भी वास्तव में मोक्ष मार्ग में इनको हेय तत्व की श्रेणी में रखा जाता है। ये आते हैं इसलिए इनका निरूपण चरणान योग करता है कि किस किस भूमिका में किस किस प्रकार का राग होगा, इसका वर्णन चरणान योग करेगा। लेकिन यदि कोई उस आप ज्ञानियों की भूमिका में पाए जाने वाले राग को उपादेय तत्व के रूप में मानकर उसको मोक्ष मार्ग के रूप में स्थापित करने का प्रयास करे, तो उसका प्रयास उसी प्रकार का होगा कि जिस तरह पद्म पुराण को कोई रावण पुराण बनाने का प्रयास करे। इसलिए पंडित जी साहब ने यहां पर, आचार्य भगवान ने यहां पर कहा, बहुत अच्छी बात कही कि शुभ और देखो ये बहुत अच्छी बात कही कि शुभ या अशुभ फल रूप पुद्गल, ये हो गया मोक्ष मार्ग का अपना चल रहा था ना, कि उसके स्वाद में कोई अंतर भेद नहीं होता, इसलिए कर्म एक ही है। शुभ यानी अच्छा, ऐसा मोक्ष मार्ग तो केवल जीवमय है, और अशुभ माने बुरा, ऐसा बंध मार्ग तो केवल
पुद्गलमय है, इसलिए वे अनेक अर्थात भिन्न भिन्न दो हैं। कौन कौन से दो हैं? तो जो मोक्ष मार्ग, यह है ना, बहुत अच्छा तर्क दिया कि शुभ अच्छा मोक्ष मार्ग तो केवल जीवमय है। अब यहां शुभ किसे कहा? कि यहां जो वीतराग परिणति रूप जो शुद्ध भाव है, शुभ का मतलब यहां श्रेष्ठता के अर्थ में शुभ शब्द का प्रयोग आया। यहां पर श्रेष्ठ का मतलब शुभ, यहां पे मंद कसाय का मतलब शुभ नहीं। मोक्ष मार्ग वो श्रेष्ठ मार्ग है, अच्छा मार्ग है, आत्मा के हित का मार्ग है, इसलिए उसे शुभ मार्ग कहा। और बंध मार्ग अश्रेष्ठ मार्ग है, बुरा मार्ग है, इसलिए उसे अशुभ कहा। यानी देखो, जिनागम में शुभ भाव, शुभ शब्द पुण्य के अर्थ में भी प्रयोग होता है और शुभ शब्द मोक्ष मार्ग के अर्थ में भी प्रयोग होता है। जहां मोक्ष मार्ग के अर्थ में शुभ शब्द का प्रयोग हुआ, वहां उसका मतलब है श्रेष्ठता। श्रेष्ठता के अर्थ में उसे शुभ भाव कहते हैं, उसको शुभ मोक्ष मार्ग कहते हैं। श्रेष्ठता का मतलब शुभ और अश्रेष्ठता का मतलब अशुभ। तो बंध मार्ग है वो अशुभ है, वो अशुभ में चाहे वो कसाय की मंदता रूप शुभ परिणाम हो और चाहे कसाय की तीव्रता रूप अशुभ परिणाम हो, उन दोनों को बंध मार्ग रूप होने से यहां पर अशुभ कहा गया है। और इन दोनों से विलक्षण जो एक तीसरी परिणति है, शुभ और अशुभ भाव से विलक्षण जो एक तीसरी परिणति है, और उस परिणति का नाम है वीतराग परिणति, राग द्वेष के अभाव रूप परिणति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणति। उस निर्मल परिणति को शुभ अर्थात अच्छा ऐसा मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग का मतलब यहां पे शुभ। तो ये अपने को अंतर समझना पड़ेगा कि यहां शुभ शब्द का प्रयोग मोक्ष मार्ग के लिए किया है और अशुभ शब्द का प्रयोग पुण्य और पाप दोनों को अशुभ कहा। देखो, एक बहुत अच्छी बात, एक और अपनी इस बात को समझेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों को एक ही भाव कैसे रख दिया? शुभ और अशुभ को दोनों को अशुभ क्यों कह दिया? तो एक बाबू युगल किशोर जी इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। वो उदाहरण देते थे कि जैसे एक महीना होता है ना, महीना, तो उस महीने में, हिंदी महीने में अपन दो पक्ष देखते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष माने जिसमें चंद्रमा बढ़ता हुआ पूर्णिमा को प्राप्त होता है, यानी माने जिसको अपन उजला पक्ष कहते हैं, जिसमें चंद्रमा बढ़ती हुई कलाओं के साथ में आता है। और कृष्ण पक्ष माने एक अंधेरी रात्रि का पक्ष, माने एक कृष्ण पक्ष माने काला पक्ष और एक शुक्ल पक्ष माने उज्जवल पक्ष, चंद्रमा की अपेक्षा से। ये एक महीने के दो पक्ष होते हैं। तो बाबूजी एक बहुत अच्छा उसमें तर्क देते थे कि ये बताओ कि कोई जैनी है, जैनी, तो वो जैनी महीने के कृष्ण पक्ष में माने रात्रि में कृष्ण पक्ष में भोजन कर सकता है या शुक्ल पक्ष में भोजन कर सकता है? तो हमारा उत्तर यही होगा कि भाई साहब, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये रात्रि के भेद हैं और कोई भी जैनी रात्रि में भोजन नहीं कर सकता, है ना। तो इसी तरह ये पुण्य और पाप, ये शुभ और अशुभ भाव जिसे हम बोलते हैं, जब मोक्ष मार्ग को शुभ कहेंगे तो इन दोनों परिणामों को अशुभ कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कर्म के भेद हैं, ये मोक्ष मार्ग के भेद नहीं है। हाँ, जब शुभ और अशुभ की परस्पर में तुलना करेंगे, मैंने पुण्य और पाप की परस्पर में तुलना करेंगे, तो उन दोनों में जो परस्पर तुलना करने पर पाप के परिणाम को अशुभ और पुण्य के परिणाम को शुभ परिणाम कहा जाता है। लेकिन जब मोक्ष मार्ग और बंध मार्ग की चर्चा चलेगी तो मोक्ष मार्ग शुभ कहलाएगा और बंध मार्ग अशुभ कहलाएगा। फिर चाहे उसमें वो शुभ भाव हो या अशुभ भाव हो, उसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए यहां पर आचार्य भगवान ने बहुत जोरदार तर्क दिया कि शुभ अर्थात अच्छा ऐसा मोक्ष मार्ग तो केवल जीवमय है। देखो, जीवमय कहा, एक शब्द का प्रयोग किया यहां पे, जीवमय। हालांकि है तो वो मोक्ष मार्ग है ना, वो पर्याय है,
परिणाम है, अवस्था है, दशा है, हालत है। और दूसरी भाषा में कहें तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणति का नाम मोक्ष मार्ग है। तो वहां पर उसको निर्मल परिणति नहीं कह करके, जीव के परिणाम नहीं कह करके आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, तो वो जीवमय है। क्यों जीवमय है? तो मोक्ष मार्ग की जितनी भी परिणतियां हैं, चाहे वो सम्यक दर्शन की परिणति हो, चाहे वो सम्यक ज्ञान की परिणति हो, चाहे वो सम्यक चारित्र की परिणति हो, सम्यक दर्शन अपने को सम्यक दर्शन नहीं मानता, सम्यक ज्ञान अपने को सम्यक ज्ञान नहीं मानता, सम्यक चारित्र अपने को सम्यक चारित्र नहीं मानता। अरे मोक्ष मार्ग की कोई भी निर्मल परिणति अपने को परिणति रूप में स्वीकार ही नहीं करती। मोक्ष मार्ग की सभी परिणतियां, मोक्ष मार्ग की जितनी भी परिणतियां हैं, वो सारी की सारी परिणतियां अपने को मैं शुद्ध चैतन्य सत्ता हूं। श्रद्धा से पूछो, सम्य दर्शन से पूछो तुम कौन, उसका उत्तर आएगा मैं ध्रुव त्रिकाली चैतन्य परमात्मा। सम्य ज्ञान से पूछो मैं कौन, तुम कौन, तो वो उसका यही उत्तर आएगा मैं शुद्ध चैतन्य ध्रुव त्रिकाली परमात्मा। चारित्र की परिणति से पूछो, उसका यही उत्तर आएगा। ना सारी परिणतियों का संवेदन जीवमय होता है। किसी भी परिणति का, जो मोक्ष मार्ग की निर्मल परिणति कहलाती है, उस परिणति का संवेदन परिणति रूप नहीं होता। इसलिए आचार्य भगवान भी यहां पर कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग तो केवल जीवमय, माने यहां इतना मतलब ये कि सम्यक दर्शन ने अपने को सम्यक दर्शन रूप कभी नहीं देखा, सम्यक ज्ञान ने कभी अपने को सम्यक ज्ञान रूप नहीं देखा, सम्यक चारित्र ने कभी अपने को सम्यक चारित्र रूप नहीं देखा। जिन परिणामों ने अपने को शुद्ध चैतन्य ध्रुव स्वरूप जाना, माना और अनुभव किया, उन परिणामों का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। क्योंकि उन परिणामों में एकमात्र त्रिकाली ध्रुव परमात्मा बसा हुआ है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि वो परिणाम कैसे हैं, तो वो कहते हैं कि वो जीवमय है, एक मोक्ष मार्ग जीवमय है। और अशुभ, अब यहां देखो अशुभ, अशुभ का मतलब होता है बुरा। अशुभ शब्द का अर्थ क्या है यहां पे? बुरा। तो बुरा कौन है? कि बुरा है बंध मार्ग। तोता होता है ना, तो उस तोता को आप सोने के पिंजरे में रखो और बहुत बढ़िया ड्राई फूड खिलाओ, लेकिन जिस दिन पिंजरे की खिड़की खुली रह गई वो उड़ जाएगा। और अपन लोग कैसे तोता है कि पाप को तो लगता, पाप तो हमें बुरा लगता है, पाप का बंध, पाप का परिणाम, पाप कर्म और पाप परिणाम, पाप का जो फल है अपने को, तीनों चीजें, पाप परिणाम, पाप कर्म और पाप का फल, ये तो अपने को बुरा लगता है। लेकिन पुण्य परिणाम, पुण्य कर्म और पुण्य का फल, ये अपने को भला लगता है। तो यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं कि बुरा, बुरा मतलब मोक्ष मार्ग अटकाने वाला। वो तो पांडवों से पूछो, 3 पांडव मुनिराज आत्मा का ध्यान करके सिद्धालय में विराजमान हो गए और 2 पांडव मुनिराजों को जरा सा विकल्प आया, वो भी अपने लिए नहीं, साधर्मी मुनिराजों पर ऐसा उपसर्ग। एक जरा से शुभ विकल्प के फल में 33 सागर की सरवार सिद्धि की केद में जाकर के पहुंच गए। 33 सागर, 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त। अगर 8 वर्ष में उन्होंने दीक्षा ली और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान भी ले लिया, तो इतने काल तक केवल ज्ञान से दूर हो गए। यहाँ 6, 7वें गुणस्थान की संयम दशा की आराधना करते थे, संयम दशा में वर्तते थे। अब 33 सागर तक असंयम की ज्वाला में झुलसना पड़ रहा है। तो इसलिए उस परिणाम को, पाप को तो दुनिया बुरा कहेगी, पाप को तो सारा जगत बुरा कहेगा, लेकिन पुण्य के परिणाम, पुण्य परिणाम को ना तो हम बुरा समझते हैं, ना कोई हमें ये बात कहने वाला है। अगर कोई कहने वाला मिल भी जाए भाग्य से, तो अपन लोग उस बात को अवगणना कर देते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, पुण्य परिणाम तो बहुत अच्छा है, ये तो अच्छा, ये तो करने योग्य है। इस तरह के जो हम अपने अंदर में अभिप्राय लेकर के घूमते हैं, तो आचार्य भगवान को एक शब्द लगाना पड़ा। शुभ और अशुभ भाव के लिए एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, अशुभ। क्यों? क्योंकि जब मोक्ष मार्ग को शुभ कहा, तो इन परिणामों को कहा अशुभ। और फिर क्या कहा? अशुभ माने बुरा, ऐसा बंध मार्ग,
बंद मार्ग में कौन आया? बंद मार्ग में कौन आया? कि बंद मार्ग में पाप भी आया और बंद मार्ग में पुण्य भी आया, है ना। पुण्य और पाप दोनों बंद मार्ग के अंतर्गत आते हैं। अपन पूजा की प्रतिज्ञा पाठ पढ़ते हैं, तो पूजा की प्रतिज्ञा पाठ में हम लोग ये बोलते हैं, पुण्यम समग्र मन मेक मनाज होमी, हे भगवान मैं आपकी केवल ज्ञान अग्नि में अपने समस्त पुण्य को होम करता हूं। क्यों बोलते हैं ऐसा? पाप को होम करने की बात तो नहीं बोलते, पुण्य को होम करने की बात क्यों बोलते हैं? कि अरे भाई साहब, जब हमने घर से मंदिर आने का परिणाम बनाया, पाप तो तभी से पलायन कर गया। अब जो हमें पता है कि जिनेंद्र परमात्मा आपकी पूजा करने के परिणाम से हमें पुण्य बंधेगा, ये हमें पता है, लेकिन हम प्रतिज्ञा ये करते हैं, पूजा करने के पहले जो प्रतिज्ञा पाठ पढ़ाया जाता है उसमें ये बात आती है कि मुझे वो पुण्य की भी अपेक्षा नहीं है, मैं तो आपकी केवल ज्ञान अग्नि में अपने समस्त पुण्य को होम करने आया हूं। इसका मतलब क्या? तो पाप लेने आया हूं ये नहीं है मतलब कि जब पाप तो घर से निकला था, मंदिर आने का परिणाम किया था, पाप तो तभी से होम हो गया था, है ना। लेकिन ये तो वो पुण्य परिणाम कि जो मुझे पता है कि बंधेगा, लेकिन मैं इसको होम करने के लिए आया हूं। मैं समग्र पुण्य को आपकी केवल ज्ञान रूपी अग्नि में होम करता हूं। इसका मतलब ये कि ज्ञानी को पुण्य के प्रति कैसी अनिच्छा का परिणाम रहता है, और सच्चाई यह है कि जिसको पुण्य के प्रति अनिच्छा का परिणाम रहता है, विश्व का लोकोत्तर पुण्य, जिसे हम 63 सलाका पुरुषों की पदवियां वगैरह कहते हैं, वो 63 सलाका पुरुषों की पदवियों का पुण्य, अरे तीर्थंकर जैसी लोकोत्तर पुण्य, जो लौकिक जीवों को, साधारण जीवों को जिस पुण्य की कल्पना नहीं हो सकती, है ना। आज अपन कल्पना कर सकते हैं कि जो तीर्थंकर का जीव अभी नरक में पड़ा है, माता के गर्भ में आने के 6 महीने पहले, अभी वो जीव वहां नरक में है, और माता के गर्भ में आएंगे, राजा सैनिक का जीव माता के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से जिस नगरी में रत्नों की वर्षा होने लगती है, अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं आया। तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो उनको मनुष्य जन्म लेंगे, मुनि दीक्षा अंगीकार करेंगे, 13वें गुणस्थान में उस प्रकृति का उदय आएगा। लेकिन ऐसा जबरदस्त पुण्य कि जिसकी लौकिक जीवों को जिसकी कल्पना नहीं हो सकती, वो किसको बंधता है? कि जो उस पुण्य को भी बुरा समझते हैं, उस पुण्य को भी जो बंध मार्ग समझते हैं, उस पुण्य को भी जो हेय समझते हैं, जो पुण्य को हेय समझते हैं, पुण्य भी उनसे जाकर के बंधता है। जो पुण्य को पकड़ना चाहते हैं, पुण्य उनसे दूर भागता है, क्योंकि पुण्य को पता है, पुण्य का स्वरूप है। मतलब पता है का मतलब क्या? कि पुण्य को ये पता है कि ये ज्ञानी, पता का मतलब यहाँ पे ज्ञान के अर्थ में नहीं लेना, पता है कि एक शब्द रचना के संबंध में लेना, कि पुण्य को ये है कि इस ज्ञानी जीव के पास यदि मैं रहूंगा तो मैं धन्य हूं, इस ज्ञानी जीव के साथ मैं धन्य कहलाता हूं, और अज्ञानी में तो कोई दम ही नहीं है, वो तो पुण्य को उपादेय मान करके बैठा है। तो यहां पर कहा कि ऐसा बंध मार्ग तो केवल पुद्गलमय है, इसलिए वे अनेक अर्थात भिन्न भिन्न दो हैं, और उनके अनेक होने पर भी कर्म से, उनके अनेक होने पर भी कर्म तो केवल पुद्गलमय ऐसे बंध मार्ग के ही आश्रित होने से कर्म के आश्रय में भेद नहीं है, इसलिए कर्म एक ही है। इस प्रकार यहां पर जो कर्म के संबंध में ये चर्चा आई कि कर्म वास्तव में एक ही है, इस प्रकार की चर्चा आज इस पुण्य पाप अधिकार की 145वीं गाथा के माध्यम से अपन लोगों ने की। शेष चर्चा को अपन इसी तरह आगे बढ़ाएंगे।